झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं, प्रार्थनाओं में हो। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती तो समय हाथ से निकल जाता है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी मृत्यु कर देने के समान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है, और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। बिना मकसद के जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है, और वह रोशनी आप हो। धर्म के 5 आधार होते हैं, ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है, इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत बहुत आगे जाने वाले हैं। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही पूछे क्या हुआ। आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनते हैं, क्योंकि वह हमारे दिल में बसते हैं। जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है। धर्म केवल आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाएगा। जहां भी लगे कि आपकी जरूरत नहीं है वहां खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। माफी के हकदार गलती करने वाले हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। हे मानव, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। दुख से भरा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपका स्थिर और शांत चित्त ही आपके जीवन के युद्ध में आपकी विजय के लिए परमास्त्र है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का से धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। 2 प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं,
एक तो वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करता है, और दूसरा वो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना हो, बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज को भी झेलते हैं। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वो साधन है जिसे क्रोध के क्षण में साध लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण हो, और मुस्कान वो शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटाने की शक्ति देगा। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखो, हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके हृदय में अहंकार पैदा कर दे। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखती है जो आप में कभी थी ही नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने ही सच्चे और अच्छे हो, समय के साथ छोड़ ही जाते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। हमारे साथ कब कौन से पल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, बस एक परमात्मा ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, वही हमारे लिए उचित होगा। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्य उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्य उदय होता ही है। जिससे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। हम कड़वी गोली को जल्दी से घटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबा कर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूले और अच्छे समय का खूब आनंद उठाए, जिसमें सच बोलने की ताकत होती है। सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। कभी कभी जिन संबंधों में हम भविष्य देखने लगते हैं, उनके लिए हम मात्र आवश्यकता की एक सीढ़ी होते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। जिंदगी में अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। 4 रिश्तेदार एक ही दिशा में तब चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। बात अपने कर्मों की है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। किसी अच्छे व्यक्ति से अगर कभी भूल हो जाए तो सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोती अगर कभी कूड़े में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। नारी की प्रकृति के जल के समान होती है, उसे जिस परिस्थिति में रखा जाए वैसे ही ढल जाती है। यदि आप मानित करोगे तो वह काली बनकर ही आएगी, और यदि नारी का प्रेम और सम्मान दोगे तो वह नारायण की लक्ष्मी बनकर सदा आपके साथ रहेगी। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल
जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई तकलीफ आए हो तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाना जैसे कभी उसकी जिंदगी में आए ही नहीं। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।